एक साल से जायद अरसे से जम्मू में मुकीम लोग अब वोटर फहरिस्त में शामिल करने के डीसी जम्मू के हुक्मनामे पर जम्मू कश्मीर में हुई सियासत गर्म। आर्टिकल की मनसूखी का असल मकसद जम्मू कश्मीर की अवाम पर बाहर के लोगों को मुसल्लत करना था, महबूबा मुफ्ती। और आर्टिकल की एक खास बात ये भी थी कि जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई नहीं आता। इसकी मुखालफत कल भी की थी और आज भी करेंगे गुलाम नबी आज़ाद। जम्मू कश्मीर में नए वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल मुल्क के आईन के मुताबिक हो रहा है। आर्टिकल की मनसूखी के बाद मुल्क के कानून जम्मू कश्मीर पर भी होते हैं लागू। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोगों को कर रही है गुमराह। और जम्मू कश्मीर में शराब पॉलिसी के लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया जम्मू के उधमपुर में एहतजाज। कहा नौजवानों को रोजगार देने के बजाय शराब के नशे में किया जा रहा है धुत। सरकार से पॉलिसी वापस लेने पर दिया जोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बज रहे हैं और आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं। और न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारा जो है फिर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज हम हाल ही में यानी कल जो डीसी जम्मू की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में जो है अब वो लोग भी शामिल होंगे जो पिछले 1 साल से जम्मू के अंदर रह रहे हैं और इस पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल भी आप तक पहुँचाएंगे और उसके साथ साथ लोगों के मसले मसाइल और डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से भी खबरें जो हैं आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के इस खास का आगाज़ इस बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर हैं जो कि इलेक्शन ऑफिसर वहाँ के हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर में उन्होंने बताया है कि जम्मू में जो मुकीम लोग हैं, जो 1 साल से मुकीम लोग हैं ईरान भर से, अब वो जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जारी करदा जो दस्तावेज़ात उन्हें कहा गया है वो होने चाहिए और उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर करवा सकते हैं। और इस बयान में ये भी कहा गया है कि अगर बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें मुश्किलात दरपेश होती हैं क्योंकि वो उनके पास वो दस्तावेज़ात जो हैं नहीं हैं और इसके चलते डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ये भी हुक्म जारी किया है कि इस हवाले से जो फील्ड सर्वे है वो किया जाए और वहाँ पर जाकर देखा जाए क्योंकि उन्होंने जो जम्मू में जो हिंदुस्तानी शहरी मुकीम हैं जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कहा, इस बयान में कहा है, इस ऑर्डर में कहा गया है कि वो जो हैं एक तरफ से वोटिंग के आहिल हैं लेकिन दूसरी जानिब उनके पास रिहायशी दस्तावेज़ात नहीं हैं और ऐसे लोगों के चलते जो है वहाँ पर फील्ड सर्वे करना जो है ज़रूरी है और उसके बाद ही उनको वोटर फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। और इधर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ सियासत इस मसले को, इस बयान को लेकर सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दी। आज इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और आपको बता दें कि इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी आज इस पर अपना रद्द-ए-अमल जो है दिया है। इस पर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो भी सामने आया है और इस बयान में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जो है इल्ज़ाम लगाया है कि इंतखाबी तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है इस तरह की इक़दामात उठाए जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती ने इस पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि ऐसा करने से वो जम्मू कश्मीर की अवाम पर बाहर के लोगों को मुसल्लत करना चाहते हैं। उन्होंने अनंतनाग में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो कई सालों से यही बात कहती नज़र आ रही थी, यही बात दोहराती नज़र आई कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के पीछे बीजेपी का
असल मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को मजहबी और इलाकाई बुनियादों पर बांटना और एक दूसरे से लड़ाना है। और अब ऐसा इक़्तिदामात से इसका यानी बीजेपी का जो असल मकसद है वो वाज़िया होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अब इस इक़्तिदाम से जम्मू में बाहर से लोगों का एक सैलाब आएगा, जिससे न सिर्फ जम्मू के डोगरा कल्चर को नुकसान होगा बल्कि वहाँ की जो नौकरियां हैं, कारोबार हैं और वसाइल हैं उस पर भी डाका पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम सबको यानी जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक होने की ज़रूरत है और बिल्कुल उसी तरह से लेह और लद्दाख के लोग बीजेपी की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के खिलाफ एकजुट हुए थे, तरह अब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक साथ होना होगा। ये महबूबा मुफ्ती का बयान है और इस हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए मज़ीद क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की तरह बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो, उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी जमीन, अपनी नौकरियां, उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोट जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इससे किया कि बीजेपी को फायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए। तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के सिवा ये कहीं नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की जो हमारा कल्चर है, चाहे वो डोगरा है चाहे कश्मीरी है, हमारे जो जॉब्स है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो वसाइल हैं, हमारा जो कारोबार है, उसको ये खत्म करके। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती इस हवाले से बात कर रही थी। महबूबा मुफ्ती के बाद अब बात करती हैं गुलाम नबी आज़ाद की, यानी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की सदर गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस पर जो है अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 की एक ख़ास बात या यूँ कहें कि एक खसूसियत ये भी थी कि यहाँ पर बाहर से कोई नहीं आ सकता था। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उन्होंने पहले भी इस की जो है खिलाफ वर्जी की थी, इसकी मुखालफत की थी और अब भी की मुखालफत करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा है इस हवाले से, आइए सुनते हैं। देखिए, जहाँ से नॉन रेजिडेंट का वोटर बनाना उसका तो हमेशा विरोध रहेगा और विरोध था, क्योंकि हमारे 370 में यही सबसे बड़ी सहूलियत थी कि बाहर का कोई नहीं बना और बाहर का भी हम उसमें तो फिर कोई अंदाज़ा नहीं। तो ये सर्टिफिकेट तहसीलदार दे, लेकिन वोटर का हिस्सा के लिए वो ठीक नहीं और रियासत के लिए भी ठीक। नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद के बाद अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस हवाले से जो है अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार ने भी इस हवाले से जो है गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अपनी पार्टी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जो है जाहिर किया है। और नाज़रीन किराम, आइए सबसे पहले सुनते हैं इन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में क्या कुछ कहा है इस हवाले से। कश्मीरी कौम और जम्मू के जो है हमारे सेंसिटिव और जो यहाँ के कौम को, यहाँ की ज़मीन को प्यार करते हैं, मैं उनसे बस यही एक गुजारिश करता हूँ कि ये सब कॉन्स्पिरेसीज चलती रहेंगी और आप इन कॉन्स्पिरेसीज को डिफीट कर सकते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका, आप अपने आप को एज रजिस्टर करिए एज वोटर, एज ए रजिस्टर्ड वोटर। और दूसरा तरीका क्या है? जब भी इलेक्शन होगा उस टाइम पे लंबी कतारें आप लेके
पोलिंग बूथ के बाहर होने चाहिए। आप इन कॉन्स्पिरेसीज को डिफीट करेंगे अपने वोट से। जब आप वोट डालेंगे, आप जो है इनके जो हुर्बे हैं, जो ये कंटिन्यूसली नए नए हुर्बे निकाले जा रहे हैं, इनको आप डिफीट करेंगे अगर आप वोट डालेंगे। दूसरा जो ये है कि आप हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीद करते हैं? हमने ऑलरेडी इस जो है इसका जो पेरेंट एक्ट है, इसको हमने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है इन द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सारे ऑर्डर्स हमने को मिल रहे हैं, ये दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट एक्ट, जो कि जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। और वो एक्ट है इस टाइम पे जुडिशियल स्क्रूटिनी में, और उस एक्ट को जो है चैलेंज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसकी समाअत करेगी। और इंशाल्लाह जो हमारे जो हमने वहाँ पर जो अपना आर्गुमेंट रखा है, वो बहुत ही स्ट्रांग आर्गुमेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। देखिए, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है, अब जम्मू कश्मीर पे भी वही लॉ नाफिजुल अमल है जो सारी कंट्री में है। वो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950। उसके बारे में जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की डेफिनेशन है वो अलहदा है। ये नहीं है कि हर कोई यहाँ आकर वोट दर्ज करा सकता है, उसके लिए बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर है। यहाँ लॉ है कि 2 जगह पर वोटर का इंदराज नहीं हो सकता है। तो अगर कोई जमात, कोई शख्स इस जो ये प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न को गलत तौर इस्तेमाल करके यहाँ डेमोग्राफिक चेंज चाहता है, या यहाँ के वोटर्स वोटिंग पैटर्न को चेंज करना चाहता है, उसके लिए हम एकजुट तैयार हैं। ऐसा नहीं करने देंगे। अपनी पार्टी ने ऑलरेडी अपने कार्डर्स, अगर किस किस्म की वोटर लिस्ट्स में इरेगुलरिटीज़ की गई, धांधलियाँ की गई, बाहर को वोटरों को इंक्लूड किया गया, इस किस्म की अगर साजिश थी, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वर्किंग कमेटी में फैसला लिया है, हम डेमोक्रेटिकली और लीगली इसके खिलाफ फाइट करेंगे। लेकिन अब अभी हम उस आर्डर को पूरी तरह देख लेंगे, लेकिन हमारा ये शुरू से स्टैंड है। नाज़रीन, जहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस ऑर्डर के मुखालिफ बात की है और इस पर अपने एतराज़ात जताए हैं, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है इस ऑर्डर के हक़ में एक बार फिर से खड़ी हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सदर, यानी बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने इस हवाले से जो है अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में नए वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुल्क के आइन के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके तहत हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी शहरी किसी भी जगह अपना वोट जो है दर्ज करवा सकता है, जिसके लिए उसे पहले वाली जगह से अपना वोट खारिज करवाना होता है। और रविंद्र रैना ने इस हवाले से मजीद कहा है कि आर्टिकल के चलते, यानी कि आर्टिकल 370 के चलते जम्मू कश्मीर में मुल्क के बाकी कानून जो है वो नाफिज नहीं होते थे, लेकिन अब आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मुल्क भर में जो कानून चल रहे हैं, जो नाफिज अमल है, वो जम्मू कश्मीर में भी नाफिज अमल होंगे। और उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां, जिनमें उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जो हैं लोगों को गुमराह कर रही हैं और लोगों में प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। इस हवाले से रविंद्र रैना ने मजीद क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंश है, वो देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है, वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके विपरीत जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव और षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये देश का वह कानून है जो 1950 में लागू किया गया पूरे देश में, और अब धारा 370 के समापन के बाद यही द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट
1951 अब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई नई संवैधानिक कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई है, ये पुराना कानून है जो जम्मू कश्मीर। जम्मू की बात हो रही है तो आपको बता दें कि जम्मू के उधमपुर इलाके में आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी जानिब से हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में लिकर पॉलिसी जो लाई गई थी, या पिछले 2 दिनों पहले जो है एक और भी बात सामने आई थी, एक और भी आर्डर सामने आया था जिसमें बताया गया था कि अब जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे वहाँ पर बियर जो है वो दस्तयाब रखी जाएगी। और इसके हवाले से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उधमपुर में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है और इस एहतजाजी मुजाहिरे में उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ सरकार को चाहिए था कि वो नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके जो हैं वो फराहम करें, वहीं दूसरी जानिब सरकार जो नशे की दुकानें हैं यानी जो शराब की दुकानें हैं वो खोल रही है और जो नशा है उससे नशे की जो चीज़ें हैं यानी शराब को जो है आम कर रही हैं, जिसके चलते नौजवान जो है नशे में धुत रहेंगे और बजाय इसके कि उन्हें नौकरियां फराहम की जाती, उनके रोज़गार के हवाले से बात की जाती, उन्हें नशे में धुत करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। ये अभी कल जो इन्होंने एलजी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक नया एक फरमान जारी किया है कि ये जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उसको किराने की दुकानों पे वो शराब मुहैया करवाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी पूरी टीम इसका विरोध करती है। हम सड़कों पे इसलिए आए हैं, ये बात ये मंसूबे इस एलजी सरकार के हम चलने नहीं देंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उधमपुर ये जो हमारा जम्मू प्रांत है इसमें 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, कठुआ, उधमपुर, सांबा और जम्मू, जहाँ पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट दिए और उसके बदले में ये सरकार उन वोटों के बदले में उन्होंने 211 पहले शराबों की दुकानें जहाँ खुलवाई, करोड़ों रुपए उनसे ले लिए ताकि लोग शराब पिए और धुत हो जाएं। अब उनका पेट नहीं भरा था, अब देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उन दुकानों तक पहुंचना मुश्किल है। अब उनको इजी सप्लाई करने के लिए अब ये जो डिपार्टमेंटल स्टोरों पे भी वो शराब जो मुहैया करवा रहे हैं। दूसरी आपके माध्यम से मैं उधमपुर के उन व्यापारियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, कोई व्यापारी इन्हें अपना कोई स्पेस इनको नहीं दे, दुकानें पर नहीं दे, अपनी दुकानों पे ये धंधा करने की इजाज़त नहीं दे। और उसके बावजूद किसी ने जो ये जरूरत की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो ना तो उस आदमी को यहाँ से छोड़ेंगे और ना उसका वो जो इलाका होगा, वो जो एरिया होगा उसे भी उखाड़ कर हम बाहर फेंकेंगे। जहाँ उधमपुर में ये गलत काम हम नहीं चलने देंगे। नाम सावित्री देवी है। देखिए कल करवा चौथ का व्रत है, लेकिन हम सारी लेडीज सड़कों पे उतरी हुई। क्यों उतरी हुई हैं? हम परेशान हैं। और ये सरकार क्या कर रही है? अंधी सरकार है, क्या कर रही है? देखो ये शराबों की दुकानें खोल रही है, नया नया कानून लगा रही है और जो बच्चे हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या करें वो लेडीज, क्या करें? अब देखो ये किरानों की दुकान पे शराब रखेंगे ये, लेकिन जो हम अपने घर वालों को अगर दुकान पे भेजेंगे वो तो आटा राशन तो कुछ लेंगे नहीं, लेकिन उल्टा वो शराब की बोतल लेके जाएंगे घर में। कैसे चलेगा हमारा गुजारा? ये सरकार पागल हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार पागल हो गई है और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा ये सरकार सोच नहीं रही है। और ऐसी सरकार को हमने बदलना है, इसलिए हम सड़कों में, ये औरतें जो है सारी सड़कों में उतरी हुई हैं। कल इतना बड़ा त्योहार है, कईयों ने चूड़ियां पहननी है, कईयों ने मेहंदी लगानी है। देख लो अभी हमारे हाथों में कोई मेहंदी नहीं लगी है, कोई कुछ नहीं। लेकिन चलिए नाज़रीन किराम, जम्मू के बाद अब ज़िला अनंतनाग की बात करते हैं। आपको बता दें कि ज़िला अनंतनाग के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी हिदायत पर आज अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में जो नाजायज़ तामीराती काम है उनकी मुनहदमी जो मुहिम है इस हवाले से चलाई गई, यानी डिमोलिशन ड्राइव चलाएगी। आपको बता दें कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत के मुताबिक आज से पूरे ज़िले में इनहदमी कार्रवाई यानी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू हो गई है। इस पस मंज़र में SDM कोकरनाग, तहसीलदार कोकरनाग की हमरा SEO कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग, इसके साथ साथ पुलिस और बाकी एजेंसीज से वाबस्ता अफसरान ने हांगलगुंड और बिंदु जो है
इसके साथ साथ सागम कोकरनाग में भी कई जगहों पर नाजायज तामीराती इमारतों को मिसमार किया है और लोगों को खबरदार किया है कि वो नाजायज तामीराती कामों से बाज आ जाएं, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आज की इनहदमी कार्रवाई के हवाले से तहसीलदार कोकरनाग सैयद मोइज़ कादरी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ इस हवाले से बात करते हुए अपने इजहारात का ख्यालात जो है वो किए हैं और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज पुलिस म्यूनसिपैलिटी और कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसडीएम कोकरनाग हमने ये ड्राइव ऑर्गेनाइज की थी, जहां कुछ इलीगल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई हमने किया और आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इनको हमने डिमोलिश किया गया। तो कहाँ पे आपने ये हमने ड्राइव सागम से शुरू की थी ऑनवर्ड स्टिल कोकरनाग, तो ये ड्राइव आज तहसील कोकरनाग हुई है और आने वाले दिनों में ये सब डिवीजन के बाकी एरियाज में भी कंडक्ट की जाएगी। स्टेज पर ही इनको नोटिस इशू करते हैं, तो पब्लिक हॉलीडे का फ़ायदा उठा के या संडेज का फ़ायदा उठा के रात को ये लोग काम करते हैं। और नाज़रीन, अनंतनाग के बाद अब श्रीनगर की बात करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि सिटी हॉस्पिटल जो है उसे अब सुनवार हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया जाएगा और इस पर आज जो है वहाँ की जो सिटी हॉस्पिटल के आसपास के जो यानी उसके अहाते में जो दुकानदार आते हैं उन्होंने आज बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसा करने से उनका काम जो है वो मुतासिर होगा। आपको बता दें कि सीडी अस्पताल सुनवार में मुंतकिल करने पर मुकामी दुकानदारों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे मुकामी लोगों और वहाँ पर जो दुकानदार हैं या जो रेड़ा लगाने वाले हैं या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उनका काम जो है वो बहुत हद तक मुतासिर होगा। उन्होंने इंतज़ामिया से जो है दरख्वास्त की है कि वो इस ऑर्डर को वापस लें। इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। ये इंतहाई गलत फैसले अम तकरीबन दुकानदार हथ अदनस यमन रोजगार चलान तम गन सारी कोलैप्स वुक तान हिस्ट्री बनान कि मतलब द्रवजन हस्पताल अल्लाह ताला सिफता थोमुत अत पेशेंट हमेशा ठीक गसान ठीक वसित बसान अत क्या करामत क्या अंग्रेजन वक्त ब्रो अंग्रेजन वक्त बनोमुत हॉस्पिटल अत बड़ खदमत कर्मुत वो कर्म लुको माल गो तूफानी खदमत कर्म मतलब वन बदकिस्मती सान नो ऑर्डर गो प्लेस अम गई सारी मतलब मायूस सोन डिमांड मतलब कम अज कम थो तान हॉस्पिटल ये अगर अत रिकन्स्ट्रक्शन कर। तो ये अब सीडी अस्पताल का इन्होंने बनाया ना प्रोग्राम, ये ले जाएंगे उधर। अगर ये उधर ले जाएंगे तो डलगेट के जो दुकानदार वो बहुत ही सफ़र करेंगे, क्योंकि जो डलगेट का मार्केट है सीडी अस्पताल से ही चलता रहता है, क्योंकि जहाँ ये फ्रूट वाले वो ये वेंडर्स सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अंग्रेज़ों ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ का ये जो आबो हवा है ना वो बहुत ही अच्छा है। ढल का है, पीछे से शंकराचार्य है, टेम्पल है, आगे से गॉल्फ ग्राउंड है, तो इधर जो हवाई है ना बहुत ही अच्छा और ये चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा। चलिए नाज़रीन किराम, अब बारामुल्ला की बात करते हैं। आपको बता दें कि बारामुल्ला के पट्टन इलाके में आज बारामुल्ला की जो एडीसी हैं उन्होंने दौरा किया और आपको बता दें कि जो पट्टन में जो ट्रॉमा अस्पताल है उसके अहाते में जो मेडिकल शॉप्स हैं उनका जायज़ा लेने के लिए आज एडीसी बारामुल्ला ने दौरा किया और उनके साथ साथ ड्रग कंट्रोल के जो महकमा ड्रग कंट्रोल के अफसरान भी उनके हमरा थे और उन्होंने वहाँ पर इन दुकानों का जायज़ा लिया है और इस पर उन्होंने बात करते हुए जो है खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो दुकानदार वहाँ पर हैं यानी जो मेडिकल शॉप के ऑनर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे अभी तक उनके पास कंप्यूटराइज्ड जो रिसिप्ट होता है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके हवाले से उन्हें जो है टाइम दिया गया है, वक्त दिया गया है और वक्त के अंदर अंदर वो इस सहूलियत को भी अपने जो दुकानें हैं वहाँ पर मुयस्सर रखेंगे और इसके हवाले से उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए मजीद क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं।
آج ہم نے چوز کیا کہ ہم پٹن کا یہ جو ٹراما ہاسپٹل کے باہر ہماری شاپس ہیں پرائم لوکیشن پہ ہے، ہم نے آج ان کو چوز کیا. ان کا ہم نے چیک کیا، صبح سے انسپیکشنز ہوئے ہیں کافی، بٹ الحمدللہ آئی ایم ہیپی ایز اے ڈی سی بارہمولہ، آئی ایم ہیپی کہ ہمارے ڈرگ کنٹرول آفیسرز نے یہاں پہ اچھا کام کیا ہے. اور موسٹلی CCTV کیمراز تو آلموسٹ سب کے انسٹالڈ ہیں. رہی بات کمپیوٹرائزڈ بلنگ کی، وہ ان کو ڈائریکشنز دی گئے ہیں کہ ود ان 1 ویک یہ سارا یہ انسٹال کریں گے کمپیوٹر. چلیں ناظرین کرام، اس خبر کے ساتھ ہی آج کی اسپیشل رپورٹ جو ہے یہ ہوا کہ نیوز ایٹ 6 جو ہے اس کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.